हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 7वां वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, या कह सकते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये है आपका चैनल सेक्रेट S5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो आइए आज का ये टॉपिक शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। हमने टॉपिक जो लिया है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये है हमारी टॉपिक। कभी कभी ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी लोग इसको कहते हैं। फिलहाल चाहे आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहें या स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहें, नो टेंशन। आपको जानना क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तो सोचिए ज़रा, अच्छा मान लीजिए कि कोई एक ऐसा चीज़ हो जो अपनी जगह से ना हिलता हो, जिसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं रिजिड। अगर मान लो कोई एक रिजिड वाल है, एक दृढ़ दीवार है, और इस दीवार में हम एक अच्छा सा बेहतर सा एक स्प्रिंग लगाए कुछ इस प्रकार से, और यहाँ हम कोई चीज़ रख दिए, कोई चीज़ बांध दिए इसमें, और यहाँ हम एक छोटा सा चीज़ ला के रखते हैं। हम आपसे कहें कि क्या यह चीज़ इसकी वजह से इस साइड जा सकता है? आप कहोगे नहीं। वजह क्या है? क्योंकि अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल कंडीशन में है, ना तो उसको संपीड़ित किया गया है, मतलब ना ही वो सिकुड़ा है और ना ही फैल रहा है। जैसा था वैसा ही बना हुआ, तो इसके अंदर अभी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं आई है। चलिए, इसी को अब हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग को थोड़ा मस्त से दबा देते हैं, कुछ ऐसा, और ये यहाँ इनको लाके रखते हैं। अब हम कहें ये छोटा सा चीज़ लाके यहाँ रखें, अब क्या होगा? अब तो ये तुरंत इसको इस साइड फेंक देगा। ऐसा क्यों हुआ? आखिर अब इसके अंदर एनर्जी कहाँ से आई, जिसकी वजह से इसके बगल में रखा हुआ कोई चीज़ बाहर भागा जा रहा? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो एनर्जी आई होगी। आखिर कहाँ से आई? तो यह जो एनर्जी अतिरिक्त आई है, यही अतिरिक्त एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब नहीं समझे आप? हमारे कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में जब ये अपने नेचुरल कंडीशन में था तो इसके अंदर इतनी दक्षता नहीं थी कि ये स्वयं कंप्रेस हो सके या फिर स्प्रेड इसके अंदर स्प्रेडिंग आए, ये फैल सके, ऐसा नहीं था। लेकिन जब हमने बाहर से एक फोर्स लगाया और इसको कंप्रेस किया, थोड़ा सा दबाए, और इसके बगल में अब कोई छोटा सा चीज़ ला के रखते हैं, तो ये कहाँ चला जाता है? इस साइड, हमारे फोर्स हटाने के बाद। वजह है क्योंकि जब हम इस पर फोर्स लगाए तो यह इस फोर्स की वजह से इसमें कुछ काम हुआ, वो काम इसके अंदर एनर्जी के रूप में सुरक्षित हो गई, और वो जो सुरक्षित एनर्जी है उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हर वस्तु के अंदर अपने बनावट के ऊपर, उसका जो आकार होता है, जो उसकी शेप होती है, उसकी साइज होती है, उन सब चीज़ों की वजह से उसके अंदर एनर्जी रहती है। संसार की सभी वस्तुओं में एनर्जी है। अगर हम लोग आइंस्टाइन का फार्मूला देखें, E = mc², तो हर एक चीज़ के अंदर अगर वजन है तो हर एक चीज़ के अंदर एनर्जी भी है। तो ऐसे ही बिल्कुल अगर हम लोग कोई एक छोटा सा चार्ज ले लें, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं? Q से। मान लीजिए कि एक चार्ज हम ले लेते हैं Q1 और एक चार्ज ले लेते हैं Q2। अच्छा सोचो, अगर ये दोनों प्लस हों तो क्या होगा? ये प्लस वाला इसको इस साइड भेजना चाहेगा और ये प्लस वाला इसको इस साइड भेजना चाहेगा। दोनों कहाँ जाना चाहेंगे? दूर। अब आप क्या कीजिए, इनको और करीब कर दीजिए। अब अगर आपको और इन्हें करीब करना है, मान लीजिए पहली डिस्टेंस है R1 और दूसरी डिस्टेंस आपने कर दिया R2।
आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इनको कहाँ भेज रहा था, दूर दूर कर रहा था, प्रत्कर्षित कर रहा था। आप ज़बरदस्ती बाहर से फोर्स लगाए और इसको कर दिए करीब करीब। तो जब आप इसको अतिरिक्त करीब कर देंगे तो आपने जो सारा काम किया वो सारा काम इन चार्ज के अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। उसी स्टोर एनर्जी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी चार्ज के अंदर एक्सटर्नल एजेंट जब कोई काम करता है, कोई बाहरी माध्यम कोई काम करता है, बाहरी स्रोत कोई काम करता है, तो वह ऊर्जा चार्ज के अंदर स्टोर हो जाती है एनर्जी के रूप में। उसी स्टोर एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन सबसे जो मेन बात है, समझने वाली बात है, फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है। फिजिक्स में होता है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है। पोटेंशियल एनर्जी वास्तव में कुछ नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तव में जो रियलिटी है वो क्या है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है, फाइनल में ऊर्जा। जैसे अभी इसके अंदर कोई ऊर्जा होगी तो मान लीजिए इस ऊर्जा को हम लोग लिख दें UF, इसके अंदर भी ऊर्जा होगी तो इस ऊर्जा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, U इनिशियल। इसी को कहते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हम लोग डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कहने के बजाय पोटेंशियल एनर्जी क्यों कहते हैं अब ये भी जानना होगा। तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग इनिशियल कंडीशन कहाँ मान लेते हैं, इनफाइनाइट पर मान लेते हैं कि शुरुआत में जब कोई चीज़ अनंत पर, कोई चार्ज अनंत पर रहा होगा तब। तो जब कोई चार्ज अनंत पर रहा होगा तो ये बेचारा उस पर कौन सा फोर्स लगा रहा होगा, अट्रैक्शनल इसका फोर्स या रिपल्सन बहुत कम होगा, तो उसके अंदर एनर्जी भी बहुत कम स्टोर होती है। यानी लगभग हम लोग इसको कह देते हैं 0। इसलिए यहाँ सिर्फ कौन बचता है, UF, यानी फाइनल एनर्जी ही बचती है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, जो रियल में है वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है बल्कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। फाइनल माइनस इनिशियल जब हम लोग करते हैं तो हम लोग जो प्रारंभिक स्थिति लेते हैं एनर्जी की, हम लोग मानते हैं कि चार्ज कहाँ होगा, इनफाइनाइट पर। वहाँ पर हम लोग मान लेते हैं जब इनफाइनाइट पर होगा और कोई एक चार्ज है जो इनफाइनाइट पर रखे दूसरे चार्ज पर अट्रैक्शनल या रिपल्सन जब फोर्स लगाता है तो बिल्कुल 0 के बराबर होता है। तो जब 0 के बराबर फोर्स लगाएगा तो कार्य भी 0 के बराबर होगा। तो इनिशियल वाला काम हो जाता है 0। तो बचता है कौन सा काम, ये फाइनल वाला काम बचता है जिसको हम लोग बाद में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी कि जो भी चार्ज होता है उस चार्ज को हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं ताकि वो अपनी पोजीशन बरकरार रख सके, अपनी पोजीशन को सुरक्षित रख सके। तो हम लोग जो अतिरिक्त ऊर्जा देते हैं वही स्टोर हो जाती है, उसी स्टोर एनर्जी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए अब हम लोग मैथ के जरिए कैलकुलेट करें कि कैसे हम लोग चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। और एक चीज़ जो बड़े काम की है वो चीज़ क्या है कि अगर एक ही चार्ज होगा, सिंगल चार्ज, फॉर ए सिंगल चार्ज, किसी सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी या डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं है। फॉर ए सिंगल चार्ज नो पोटेंशियल एनर्जी, ये बात दिमाग में रखिएगा। स्थितिज ऊर्जा किसी एक चार्ज के लिए नहीं होगा, नो पोटेंशियल एनर्जी। तब किसके लिए होगा, पोटेंशियल एनर्जी किस में होगा, वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक की लैंग्वेज में अगर हम कहें तो वो होगा सिस्टम ऑफ चार्ज। ढेर सारे जब चार्ज हो जाएंगे, मतलब एक से ज़्यादा, 2 3 4 5 6, जब एक से ज़्यादा चार्ज हो जाएंगे तब जा कर के उसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये बात दिमाग में रखिएगा। सिंगल चार्ज के लिए नो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। जैसे यहाँ पे 2 चार्ज है ना, तो इन 2 चार्ज की वजह से होगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हैं कितने लोग, 2 लोग। सिंगल रहता नहीं होता, 3 लोग रहते तब भी रहता। तो आइए अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग जो फार्मूला इसका है उसको मतलब उसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, और फिर सीखेंगे कि इसके चाहे जैसे उल्टे सीधे कोई भी सवाल हो तो हम लोग उसको लगाएंगे कैसे। तो शुरुआत कर रहे हैं इसके डेरिवेशन से।
मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, क्योंकि सिंगल चार्ज के लिए तो होता ही नहीं है, तो हमने क्या मान लिया, दो लोग हैं, एक Q1 है एक Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R। Q1 है पॉइंट A पर, Q2 है पॉइंट B पर। हम लोग क्या सोचेंगे कैलकुलेशन में, हम लोग क्या सोचेंगे कि अभी मान लो Q2 यहाँ है, ये यहाँ था ही नहीं, कहाँ था ये, इनफाइनाइट पर कोई एक पॉइंट है मान लो C, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या है C। मान लो ये Q2 कहाँ था, वहाँ पर, ये Q2 यहाँ होने के बजाय कहाँ था, C पर। तो जब हम लोग उस C से Q2 को ला के कहाँ रखेंगे, B पर, तो हम लोग जब उसको उठा के यहाँ ला के रखेंगे, अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शनल फोर्स हम लोगों को लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो लगेगा रिपल्सन, ये भी प्लस है ये भी प्लस, तो ये तो इनको आने नहीं देगा, तो हमको ज़बरदस्ती लाना पड़ेगा। तो जब हम लोग लेके आएंगे तो वही ऊर्जा इसमें सुरक्षित हो जाएगी। तो ये पूरे सिस्टम के लिए बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? जैसे देखिए Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, बीच का डिस्टेंस है R। हम क्या सोच रहे हैं कि ये Q2 तो अभी आके यहाँ पे एक सिस्टम बनाया है, मान लो ये Q2 कहाँ था, इनफाइनाइट पे कोई पॉइंट C, वहाँ से जब इसको उठा के ला के रखेंगे B पर, तो हमको खुद एक काम करना पड़ेगा। दो तरीका हो सकता है, अगर मान लो एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो जब हम लोग इस माइनस को लाएंगे तो हमको नहीं काम करना पड़ेगा, खुद इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया होता है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वो खुद धीरे धीरे करके वो खुद अपना काम कर देगा, क्योंकि प्लस माइनस तो अट्रैक्ट करेगा, तो धीरे धीरे खुद हो जाएगा। तो उसमें जो मीडियम होता है वो खुद काम करता है, लेकिन अगर सेम टू सेम चार्ज हो जाए तो काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ जब हम लोग काम करेंगे तो कुछ एनर्जी खर्च होगी, तो वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाती है। स्टोर होने की वजह से पूरे सिस्टम के अंदर हो जाता है एक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने काम किया है ना, यहाँ से यहाँ लाने पर। अच्छा सोचो, मान लो ये Q2 यहाँ नहीं था, कहाँ था ये, C पर, तब तो यहाँ कोई चीज़ नहीं था। अब यहाँ जब कोई चीज़ नहीं था तो इस Q1 की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक पोटेंशियल बनेगा। और पोटेंशियल निकालने का तरीका पता है आपको, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं हम लोग, VB माइनस V इनफाइनाइट। कैसे, मान लो चार्ज कहाँ था, अनंत पर, लाए कहाँ B पर, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वाला पॉइंट कौन सा, B, और इनिशियल वाला पॉइंट इनफाइनाइट, तो ये क्या होगा, VB माइनस V इनफाइनाइट बराबर क्या होगा, कुल काम, जिसको हम लोग कहेंगे W। ये काम कहाँ से होगा, कौन करेगा इसको, बाय एक्सटर्नल एजेंट। बटे जो चार्ज यहाँ से गायब है वो रहेगा, तो यहाँ से गायब कौन सा है, Q2। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कुछ नहीं, तो बचा कौन, VB बराबर W बटे Q2। B वाले पॉइंट पर Q1 का पोटेंशियल कितना होगा, ये तो आप जानते ही होंगे, KQ/R होता है, तो ये होगा KQ1/R इक्वल होगा W अपान Q2। यहाँ से W बराबर होगा Q2 का गुणा करके KQ1 Q2 अपान R, और यही क्या होता है, ऊर्जा के रूप में सुरक्षित हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी U। KQ1 Q2 अपान R, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। कैसे किए हैं एक बार फिर से देखिए। हम लोगों ने सबसे पहले क्या निकाला, पोटेंशियल का डिफरेंस। कैसे, यहाँ हम लोग मान लिए कि यहाँ चार्ज था ही नहीं, तो हम लोग पहले यहाँ पे निकाले पोटेंशियल। कैसे निकलेगा ये, क्योंकि इसको उठा के यहाँ से ला रहे हैं ना यहाँ पे, तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पॉइंट हमारा कहाँ B पे,
प्रारंभ कहाँ से करते थे, अनंत से उठा के लेके आना है, तो वी बी माइनस वी इनफाइनाइट। ये सारा काम करने में कुछ वर्क होगा, तो उस वर्क को क्या लिखे, एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि बाहरी कोई स्रोत काम कराना हो रहेगा। और चार्ज कौन सा है, ये Q2 है, तो वो कहाँ रहेगा, नीचे। लेकिन यहाँ B पे पोटेंशियल किसकी वजह से बनेगा, Q1 की वजह से। तो यहाँ पे B वाले पे पोटेंशियल लिखना है Q1 का, K Q1/R, और कैलकुलेशन करने के बाद आया। और एक बात, ये एनर्जी स्केलर है, इसलिए हमको Q1 और Q2 चिन्ह सहित लेना है, ये भी बात दिमाग में रहेगा, चिन्ह सहित प्रयोग करना है। माइनस है दोनों, तो दोनों माइनस लेना, प्लस है तो दोनों प्लस, एक प्लस एक माइनस, तो जो प्लस उसके आगे प्लस, जो माइनस उसके आगे माइनस, चिन्ह समेत लेना है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला K Q1/K Q1 Q2/R कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम आपको इसके अजीब अजीब सवाल लगा के दिखाते हैं। चलिए पहला सवाल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे चार्ज है Q1 माइनस, Q2 प्लस में, Q3 माइनस में, सबकी साइड है A। आपको निकालना है इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ करना क्या है, जब भी आपको दो से अधिक चार्ज मिल जाएंगे तो आपको क्या लेना है, आपको थोड़ा सा एक ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक मैथमेटिकल पॉइंट, जैसे हम लोग पढ़े थे कक्षा 11वीं में, अगर आप मैथ से रहे होंगे या मैथ से होंगे तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, संचय क्रमचय। तो हमको यहाँ ये संचय वाला दिमाग लगाना, एक फार्मूला लेना हमको। टोटल कितने लोग चार्ज हैं वो हमको देखना, तो कुल कितने लोग हैं, 1 2 3। तो जो टोटल लोग रहेंगे ऐसे लिखना पहले NC2, ये होगा कुल कंडीशन निकालने के लिए, क्योंकि आपको जो एनर्जी का जो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है ना, उसमें दो दो चार्ज को आपको साथ में रखना है। क्योंकि जो फार्मूला आया था वो क्या आया था, K Q1 Q2/R, तो दो दो चार्ज, जैसे एक जोड़ी ये हो गया, एक जोड़ी ये हो गया और एक जोड़ी ये हो गया, तो कुल 3 हुआ। तो टोटल जितने भी मैक्सिमम कंडीशन होंगे आपको उतनी बार एनर्जी निकाल के जोड़नी होगी। तो कुल कितने कंडीशन होंगे, वो कंडीशन कैसे निकलेगा, वो आएगा NC2 करके। अब यहाँ N का मतलब क्या है कि सिस्टम में कुल कितने चार्ज हैं, तो यहाँ कुल कितने चार्ज हैं बेचारे, 3, तो कितना हो जाएगा ये 3C2। सबसे पहली चीज़ ये काम कर लेना, टोटल कंडीशन निकाल लेना, टोटल कंडीशन, इसी से निकलेगा ये। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 3 फैक्टोरियल अपान, ये जो नीचे वाला ये रहेगा 2 फैक्टोरियल, और कोष्ठक में इसमें इससे घटेगा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है जब तक 1 ना हो जाए तब तक कम करते जाओ। तो 3 में 1 और घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, 2 में 1 और घटाएंगे कितना होगा, 1, और 1 पे ले जाके ब्रेक मार देना। 2 को कहाँ तक लिखेंगे, 2 1, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 1 को 1 पे ही छोड़ देंगे, इस 2 से ये 2 कट गया, 3 करने में 3, 1 करने में 1, तो कुल कितना आया, 3 कंडीशन होना चाहिए। तो कौन कौन सा, एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन, कुल 3 हुए। तो आइए इसका नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो कुल कितना होगा, U इक्वल होगा K, पहले ये दोनों चार्ज को ले लेते हैं, चिन्ह सही लेना है, माइनस Q1 Q2, डिस्टेंस दोनों के बीच का A, प्लस ये दोनों ले लो K माइनस Q1 माइनस Q3, बीच का डिस्टेंस A, प्लस K, एक ये कंडीशन बचा Q2 Q3, बीच का डिस्टेंस A, सब में से कॉमन कौन है, K/A, अंदर बचा माइनस Q1 Q2, यहाँ बचा माइनस माइनस प्लस Q1 Q3, ये हो गया Q2 Q3, ये हो गया पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले आपको
कुल कंडीशन कैलकुलेट कर लेना है। आपको दो दो का सेट बनाना है और ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी सेट दोबारा ना आने पाए। तो कुल कितना सेट बनेगा कैलकुलेट करेंगे NC2 से। N का मतलब होगा टोटल चार्ज। चलिए एक और सवाल लगा के दिखाते हैं। ये है एक वर्ग, साइड है A, चार्ज है मान लो सब पे हम ले लेते हैं -Q +Q -Q +Q, मान लो चार्ज ले लेते हैं। अब हम आपसे पूछें इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो आप सबसे पहले कंडीशन चेक कर लेना कुल कितना होगा। एक कंडीशन इन दोनों की वजह से, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर इन दोनों की वजह से पांचवा, इन दोनों की वजह से छठवां। तो आपको टोटल कंडीशन कैलकुलेट कर लेना। तो आइए इस फार्मूले से चेक करते हैं। कुल कितने लोग, 4, तो हो गए 4C2, 4 फैक्टोरियल हो गया ये, फिर नीचे 2 है तो 2 फैक्टोरियल, फिर लिखेंगे 4 - 2 फैक्टोरियल। 4 को लिखेंगे 4 3 2 1, ये हो गया 2 × 1, 4 में से 2 जाएगा 2, तो इसको भी लिख सकते हैं 2 × 1, एक 2 से एक 2 ख़त्म, या ऐसा कह सकते हैं ये, चलो 2 दूनी 4 तो ख़त्म हो गया, ये 3 दूनी 6, कुल कितना कंडीशन आया 6। यहाँ गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो कुल 6 कंडीशन हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, U बराबर, मान लीजिए हम इसका कोई नाम लिख दें जैसे ABCD, तो पहले होगा ये, मान लो UAB हो गया, फिर UBC हो गया, फिर UCD हो गया, फिर हो गया UDA हो गया, फिर हो गया UAC हो गया, एक यहाँ से वहाँ तक, फिर एक हो गया UBD, कुल 6 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से AB के लिए Q1 Q2 Q, तो ये हो जाएगा -Q², क्योंकि माइनस प्लस है ना, तो -Q² अपॉन डिस्टेंस A। BC के लिए माइनस प्लस, तो ये भी हो जाएगा -KQ², Q1 Q2 जब लेंगे तो डिस्टेंस A। CD के लिए माइनस प्लस है, तो ये भी हो गया -KQ² अपॉन A। DA के लिए प्लस माइनस है, तो ये भी हो गया -KQ² अपॉन A। AC के लिए प्लस प्लस है, तो हो गया ये KQ² अपॉन A। BD के लिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो ये होगा KQ² अपॉन A, क्योंकि सेम चार्ज, एक से ये ख़त्म, एक से ये ख़त्म, क्योंकि सेम प्लस माइनस था, माइनस माइनस जुट जाएगा तो हो जाएगा -2KQ² अपॉन ये हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी इस चीज़ का। और भी लगा के दिखाएं आपको, चलो और लगाते हैं। चलो मान लीजिए ये है एक समबाहु त्रिभुज, इसकी साइड है 2A 2A 2A, और इसके बीच में एक पॉइंट है ABC, पॉइंट का नाम D। चार्ज मान लो सब पे रखा है, Q Q Q सब पे रखा है। आपसे कहा गया है कि पूरे सिस्टम का निकालो पोटेंशियल एनर्जी। तो कुल कितने लोग हैं, पहले 1 2 3 4 लोग हैं, तो अभी निकाले थे, कुल 6 कंडीशन आएगा। कौन कौन सा होगा, चलो लिखते हैं शुरुआत से। पहला हो गया मान लो AB, A से B, एक हो गया BC, और कौन हुआ, एक हो गया CD, एक हो गया DA, AB BC CD DA, एक कौन बचा BD, किसी को छोड़ना नहीं है। हाँ अभी एक बचा है AC, देखिए AC हमने नहीं लिया, AB BC CD, AB BC CD DA हो गया, एक ये हो गया और एक ये पूरा UAC। आपको दो दो चार्ज का सेट बनाना है, एक हो गया सेट, दूसरा सेट,
तीसरा सेट, चौथा, पांचवा और ये पूरा मिला के एक सेट। आप ऐसा नहीं मार देना, ये यहाँ से ऐसे घूम घूम के, बिल्कुल ऐसा सीधा स्ट्रेट लेना है। तो ये कुल हो गए 6 कंडीशन। हो गया ये के ए बी के लिए क्या लिखेंगे, चार्ज सेम सेम है तो हो जाएगा ये क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस है बीच का 2a। बी सी के लिए के क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस है 2a। सी डी के लिए के क्यू स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस a, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जब मध्य बिंदु खोजेंगे तो ये a ही होगा। डी ए के लिए खोजेंगे के क्यू स्क्वायर अपान a, क्योंकि ये डिस्टेंस भी है। बी डी के लिए, अब बी डी वाली लंबाई नहीं मालूम है तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो 2 दूनी 4, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, यानी हो जाएगा a√3। तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपान a√3। ए सी के लिए ये भी 2a है तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपान 2a। तो 1 2 3 लोग एक जैसे हैं तो हो गया 3 के क्यू स्क्वायर अपान 2a। ये 2 लोग एक जैसे हैं तो ये हो गया 2 के क्यू स्क्वायर अपान a, और ये एक जैसा है क्योंकि स्क्वायर अपान a√3। सब में से कॉमन कौन सा है, के क्यू स्क्वायर अपान a, तो यहाँ बचेगा 3/2, यहाँ बचेगा 2 अपान, नहीं सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 अपान √3। तो ये हो गया पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। बस आपको दिमाग में क्या रखना है, कोई भी सेट छूटने ना पाए, एक भी सेट आपको छोड़ना नहीं, आपको 2-2 का जोड़ा बनाना। चलिए एक और आपको आखिरी में दिखाते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त सवाल। प्रश्न है, हम एक ले रहे हैं खष्टभुज। ऐसा, इसकी साइड है a, सब पे चार्ज रखा है Q। चिन्ह कुछ भी हो सकता है, आपको चिन्ह समेत ही लेना है, यहाँ तो हम आपको सिर्फ समझाने के लिए ले रहे हैं। मान लो साइड है A B C D E F, ये हो गया। अब यहाँ कुल कितने चार्ज हैं, 6। आपको लेना कितना है, 2, तो इसको क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, फिर नीचे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, फिर 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, नीचे लिखेंगे 2 गुणे 6 में से 2 जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 खत्म, 6 पंचे 30 बटे 2 माने 15। कुल कितने कंडीशन हुए, 15। तो क्या आप गिन सकते हैं कुल 15 सेट? चलो गिन के कोशिश करते हैं। U बराबर होगा, पहला ले लेते हैं AB, चलो लाइन से चलेंगे, फिर है BC, फिर CD, फिर DE, फिर EF, फिर FA। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 लोग। अगला कंडीशन कैसे बनेगा, ये यहाँ से देखो बनाना बताता हूँ। 1 2 पहले मिलाना, देखो यहाँ से गया इधर, यहाँ से गया इधर और यहाँ से गया इधर, तो कुल कितने कंडीशन हो गए, AC AD AE, AC AD AE हो गए। अब इसको उठाते हैं यहाँ से, ये 1 2 3, तो इसको कैसे लिखेंगे, BF BE BD, तो हो गया ये U BF BE BD। फिर बचा कौन, ये C वाला। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो C कहाँ से आएगा, सीधे एक यहाँ हो गया और एक चला गया यहाँ, तो क्या लिखेंगे इसको, CF CE, ये हो गया CF CE। और कौन बचा, D वाला, देखो D तो कनेक्ट हो गया, एक ये बचा है DF UDF। अब देखिए कुछ मेरे ख्याल से नहीं छूटा, चलो गिनती मारते हैं, क्या 15 लोग हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
तो जब आपका ये पूरा सेट बन जाएगा उसके बाद सब में K Q1 Q2 अपान R करना। तो यहाँ सब ए है, फिर आप ये वाली साइड निकाल सकते हो, ये साइड निकाल सकते हो, ये साइड आपको निकालना है, फिर हल कर लेना है। उसके बाद जो भी आएगा आपका आएगा नेट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। आपको साइड में 3 साइड और निकालनी है, क्योंकि ये तो आप पहले से जानते हो, मान लो ए है, फिर निकालना कौन सा है ये कैसे आएगा इसको भी मैं बता देता हूँ। ये इमेज कुछ ऐसा है, ये ए है, ये ए है, तो ये एंगल कितना होगा 120। और आप फार्मूला लगाओगे, मान लो ये है ABC, तो यहाँ हो जाएगा ये AC का वर्ग बराबर होगा ये AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग माइनस 2AB BC इंटू कास 120। AB की वैल्यू रख देंगे तो ये होगा A स्क्वायर, BC की वैल्यू A स्क्वायर माइनस AB A है, BC A है, तो ये हो जाएगा माइनस 2A स्क्वायर कास 120 की वैल्यू होती है -1/2। कैसे होगी, 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 आएगा, और 180 माइनस थीटा माइनस में होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया 3A स्क्वायर। तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा A√3, तो ये होगी इसकी वैल्यू। अब ये साइड निकल गया, तो फिर उसके बाद एक और बड़ी, अब देखिए ये है लंबाई, ये पूरी देखिए दिख रही है, AC CE DF FB, ये सारी लंबाई बराबर। फिर एक और कौन सा बचता है ये, तो ये होगा इसका डबल, तो यहाँ A है, A दोनों मिला के 2A हो जाएगा। तो उसके बाद आपको सिर्फ साइड जाननी है, 4 जाननी है, और आपको सेट बनाना है, कुल कितने सेट हैं, उसके बाद आपका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई सलाह या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।